बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक विशाल बाग था जहां सैकड़ों फूल और पेड़ खिलते थे। इस बाग की देखभाल करता था भीमराम, एक गरीब मगर मेहनती माली। चलो मित्र, आज तुम्हें ठंडा पानी देता हूँ। शायद तेरे सूखे पत्ते हरे हो जाएं। महाराज, ये भीमराम बाग को बर्बाद कर रहा है। सूखे कोने में जादू टोना कर रहा है। यदि यह सच है तो उसे बाग से निकाल दिया जाए। यदि 3 दिन में वो कोना हरा ना हुआ तो तुम्हें बाग से निकाल दिया जाएगा। राजा की चेतावनी के बाद भीमराम बहुत परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि 3 दिन में यह सूखा कोना हरा कैसे होगा। हे भगवान, क्या करूं? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया है। अब ये सूखी जमीन मुझे यहाँ से निकाल देगी क्या? तभी हवा अचानक थोड़ी तेज हो जाती है। पास का एक सूखा पेड़ हिलता है और उसकी टहनियां एक दूसरे से टकराकर आवाज करती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। भीमराम चौंक कर इधर उधर देखता है। पेड़ से एक सूखी पत्ती गिरती है और नीचे जमीन में एक चमकती चीज दिखती है। ये सिक्का यहाँ कैसे आया और इस पर पक्षी बना है? सिक्के को हाथ में लेकर सोचता ही है कि तभी आसमान में हल्की बिजली चमकती है और कुछ ही पलों में हवा शांत हो जाती है। भीमराम ऊपर देखता है कि एक सुनहरे पंखों वाला पक्षी चुपचाप उड़ता हुआ आता है और पास के पत्थर पर बैठ जाता है। तुम कौन हो? भीमराम, डरो मत, मैं तुम्हें एक बीज दूंगी। इसे बड़े प्यार से लगाना और हर रोज इससे एक सच्चा वादा करना। धन्यवाद, मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। अब पहली रात भीमराम सूखे कोने में गड्ढा खोदकर बीज लगाता है। फिर दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करता है। हे नन्हे बीज, मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे हर रोज प्यार दूंगा जब तक मेरी सांसें चलेंगी। वो बीज पर पानी डालता है और पास बैठा बैठा रोता है। आसमान में बादल गरजते हैं, जैसे प्रकृति भी उसकी भावनाओं को महसूस कर रही हो। दूसरी रात बीज अब भी वैसा ही है। अरे देखो, भीमराम अब पागल हो गया है। सूखी जमीन में जादू के पेड़ उगा रहा है। हाँ, 3 दिन में अगर कुछ नहीं हुआ तो ये गरीब बाग से भी जाएगा और भूखा भी मरेगा। भीमराम चुपचाप बैठा रहता है। आंखों में आंसू होते हैं लेकिन चेहरे पर शांति। वह बीज के पास बैठकर बस उसे देखता रहता, मानो जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पाता। दूसरी रात के बाद भीमराम सोते सोते एक सपना देखता है। याद रख, ये बीज सिर्फ मिट्टी का नहीं, तेरे इरादे का भी इम्तिहान है। अगर तेरा दिल डगमगाया या तू अपने वादे से हटा तो ये बीज राख बन जाएगा। एक बार भरोसा टूटा तो फिर उसे जोड़ना मुश्किल होता जाएगा। संभल जा, ये बीज तुझ पर भरोसा कर रहा है। नहीं बाबा, क्या हुआ? आप क्यों चिल्लाए? कुछ नहीं बेटा, बस दिल भारी है। ये जिम्मेदारी बड़ी है और मुझे डर है कि कहीं मैं इसे पूरा ना कर पाऊं। आप तो सबसे मजबूत हैं बाबा, आप हारेंगे नहीं। मैं आपके साथ हूँ, हम साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे।
तुम्हारे ये शब्द ही मेरी ताकत है बेटा। चलो अब और मेहनत करनी होगी, वक्त कम है और बीज को बचाना है। तीसरी रात की आंधी के पहले भीमराम अकेला बैठा है। तभी पेड़ की आड़ से एक काली परछाई निकलती है, एक पुराने माली की आत्मा जो कभी इसी बाग में काम करता था। तू भी हार जाएगा जैसे मैं हारा था। ये बाग कभी किसी सच्चे इंसान को स्वीकारता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ झूठ फलता है। कौन हो तुम? मुझे भी एक ऐसा ही बीज मिला था, पर मैं लालच में पड़ गया। मैंने विश्वास तोड़ा और बाग ने मुझे निगल लिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने वादा किया है। जैसे ही वो यह कहता है, परछाई हवा में बिखर जाती है और आकाश साफ होने लगता है। आखिरी रात तेज हवा चलने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। भीमराम जल्दी से बीज के पास जाता है और तिरपाल की जगह खुद ही उस पर झुक जाता है। वो अपने शरीर से बीज को ढक लेता है ताकि बारिश और हवा से वह बच जाए। बारिश और ठंडी हवा उसे भिगाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और बीज के साथ बैठा रहता है। मैंने तुझसे वादा किया है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू मेरा सपना है, तू मेरा भरोसा है। तीसरे दिन सुबह लोग बाग में इकट्ठा होते हैं। सूखे कोने में एक हरे भरे पेड़ के नीचे भीमराम मुस्कुराता हुआ खड़ा है। वृक्ष पर सुनहरी रोशनी में नहाए पत्ते और फूल हैं। ये पेड़ ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्या यह सच है कि यह 3 दिन में उगा है? महाराज, यह मृत्युवन संजीवनी वृक्ष है। यह केवल सच्चे दिल और सेवा से ही पनपता है। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत भागती हुई आती है। उसकी गोद में उसका घायल पोता है। महाराज, मेरा पोता कुएं में गिर गया था, सांस नहीं ले रहा है, कृपया कुछ कीजिए। तभी भीमराम वृक्ष की ओर देखता है और फिर एक सुनहरा फूल तोड़ता है। हे वृक्ष, तू मेरा विश्वास है। इस फूल से इस बच्चे को जीवन दे। वह फूल बूढ़ी औरत को देता है। वो फूल बच्चे के मुंह के पास ले जाती है। कुछ पल चुप्पी, फिर अचानक बच्चा आंखें खोलता है। ये तो जादू है। ये वृक्ष तो सच में चमत्कारी है। तभी मुख्य माली जल भुनकर भीड़ में से आगे आता है। ये सब नौटंकी है। मैं अभी इसे छूता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वह वृक्ष को छूते ही कांपने लगता है, आंखें चढ़ जाती हैं और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लोग डर जाते हैं और तभी वहां पर वह सुनहरा पक्षी प्रकट होता है। यह वृक्ष झूठ, लालच और घमंड सहन नहीं करता। केवल सच्चे और निष्कलंक हृदय से सेवा करने वाला ही इसके फल का अधिकारी है। मुख्य माली ने झूठ और षड्यंत्र फैलाया है, उसे तुरंत दंड दिया जाए। भीमराम, आज से तुम इस बाग के मुख्य माली हो और यह वृक्ष अब हमारे राज्य की अमूल्य धरोहर है। एक बीज जो प्यार से बोया गया, एक पेड़ जो सच्चाई से पनपा और एक माली जिसने भरोसे से बंजर को हरियाली में बदला। भीमराम ने हमें सिखाया कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होते हैं। बस जरूरत होती है सच्चे दिल, मेहनत और विश्वास की।